2024 के चुनाव से पहले आ गया है सीए, ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर है, दिल्ली पुलिस ने इस समय फ्लैग मार्च किया है। शाहीन बाग में इस इलाके में फ्लैग मार्च किया गया है। शाहीन बाग वही इलाका है जहां सबसे लंबा सीए का प्रदर्शन चला था, उसी इलाके में फ्लैग मार्च किया गया है। इसके अलावा साइबर एजेंसियां भी अलर्ट में है, अफवाह फैलाने वालों पर नजर है। जो भी व्यक्ति अफवाह फैलाएगा उस पर बड़ा अलर्ट जारी किया है पुलिस ने। उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट है, उत्तराखंड में भी अलर्ट है, मध्य प्रदेश में भी अलर्ट है, छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट है। देश के विभिन्न भागों में अलर्ट जारी किया गया है। अगर आप र्यूमर मॉन्गरिंग करते हैं सीए के मुद्दे के ऊपर, तो सरकार की नजर होगी, प्रशासन की नजर होगी, पुलिस की नजर होगी, डीएम की नजर होगी। लेकिन दिल्ली का वो इलाका जहां सबसे बड़ा प्रदर्शन चला, शाहीन बाग, वहां फ्लैग मार्च किया गया है। इस समय की ये बहुत बड़ी खबर है, देश में के लिए बहुत बड़ी खबर है। सीए एक बार लागू हो गया है। मेरे साथ कौन कौन मेहमान है? मेरे साथ गौरव भाटिया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, विवेक श्रीवास्तव है मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेफ्ट के नेता हैं। मेरे साथ तौसीफ खान है, उनका अभिनंदन है। प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी की हैं, आपका भी अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव, फाइनली सीए लागू हो गया है चुनाव से पहले, और सीधे तौर पर सरकार ने मंशा जता दी है कि चुनाव से पहले सीए आएगा। यानी मोदी जो कहते थे, गृह मंत्री अमित शाह जो कहते थे, वो कर दिखाया है। हाँ बिल्कुल, और चुनाव के पहले ही टाइमिंग है, टाइमिंग बहुत बढ़िया है। ऐसा एक माहौल क्रिएट करो, एंटी मुस्लिम एक सेंटिमेंट जारी करो, कोई पीसफुली प्रोटेस्ट करे, कोई आवाज उठाए उसे दबाओ, हिंदू वर्सेस मुसलमान फैलाओ, वोटर्स को पोलराइज करो, वोट की भीख मांगो। ये जो है ये आप मुझे बताइए अमीश देवगन, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, ये टाइमिंग और सीए को लागू करने का क्वेश्चन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो कहा था वो कर दिखाया। 6 महीना पहले कर लेते या 6 महीना बाद कर लेते इलेक्शन के, अभी क्या जरूरत पड़ी थी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, सीए का कानून कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्युलर इथॉस के खिलाफ है, यह बिल्कुल खिलाफ है। कोई भी बिल, कोई भी कानून आप लाते हैं, उसमें आप एक पर्टिकुलर धर्म को उसके परव्यू से बाहर नहीं रख सकते। यह बिल्कुल स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, और हम इसकी मुखालिफत करते हैं। यह गलत चीज है, और इसको एनआरसी से जब कंबाइन किया जाएगा तो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट माइनॉरिटीज होने की एक स्ट्रांग संभावना बनती है। तो इन चीजों को देखते हुए जो हो रहा है वो देश के लिए अच्छा और प्रोग्रेसिव नहीं हो रहा है। यह वोट की राजनीति के चक्कर में रिलीजियस पोलराइजेशन, इसका समर्थन हम में से किसी को नहीं करना चाहिए। और हम तो अपील करते हैं सरकार से कि रिव्यू करें अपने इस डिसीजन को, वरना देश बढ़ रहा है और यह चीज ठीक नहीं है। बड़ा स्पष्ट रूप से ये सरकार के एजेंडे में था, बीजेपी के एजेंडे में था, ये लागू तो होना ही था। लेकिन गौरव भाटिया, टाइमिंग को लेकर एक बड़ा प्रश्न है, और विपक्ष के अधिकतर नेता ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले पोलराइजेशन का प्रयास है, और जयराम रमेश ने भी यही कहा है कि एक पोलराइजेशन का बड़ा प्रयास है। क्या आपको लगता है कि कुल मिलाकर सीए के नोटिफिकेशन आने से देश पोलराइज हो जाएगा? देखिए अमीश जी, सर्वप्रथम तो एक बात कहूंगा, भारत की जनता कह रही है मोदी है तो मुमकिन है, और शाह है तो राह है। और ऐसा इसलिए है कि हर नागरिक, हर दल की, चाहे विपक्ष में हो चाहे सत्ता में हो, उसकी आस्था संविधान में होनी चाहिए। यही सारी विपक्षी पार्टियां तंज कस रही थी कुछ माह पहले, अरे सीए के रूल्स नहीं आए, लागू क्यों नहीं कर रहे, कर नहीं पाओगे। अब जब आ गया और संवैधानिक तरीके से आया है, तो ये लोग कह रहे हैं कि टाइमिंग नहीं अच्छी है। तो मैं सबसे पहले आपको 2-3 प्रमुख बातें बताता हूं। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, ये बंगाल में मैसिव सेलिब्रेशन हो रहा है। सीए के आने पर बंगाल के आप दृश्य देख रहे हैं, बंगाल में मैसिव सेलिब्रेशन हो रहा है। बंगाल और असम में इसका सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। व्यूअर्स, इस समय की ये बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग स्टोरी है। बंगाल और असम में इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ने वाला है, एक बड़ा असर पड़ने वाला है। ये समय की बड़ी खबर है। गौरव भाटिया, बंगाल में सेलिब्रेशन का माहौल है, लेकिन विपक्षी खेमे में चिंता है और माहौल खराब होने की बात की जा रही है। गौरव भाटिया। अमीर जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं और फिर ये सारी बातें जो आप उठा रहे हैं इनका उत्तर भी दूंगा। सबसे पहले देखिए, पहली बात,
सीएए का कानून नागरिकता देने का कानून है, लेने का कानून नहीं है। यही भ्रम, यही रायता फैलाया था इन्होंने पहले भी, और उसके बाद चुनाव दर चुनाव ये हारे। और जो कानून संसद पारित कर चुकी है उसको आप लागू कैसे नहीं करेंगे, उसके विपरीत बात कैसे करेंगे। दूसरी बात, सीएए और एनआरसी अलग अलग हैं, लेकिन ये लोग उसको एक साथ इसलिए बोल रहे हैं, ये चाहते हैं कि खासकर जो अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान हैं, उनमें भ्रम की स्थिति पैदा हो। तीसरी बात, आपने कहा कि एक समाज में डर पैदा होगा, ध्रुवीकरण होगा। मैं अमीर जी पूछना चाहता हूं, आप भारत के नागरिक हैं और मुसलमानों की भी बात कर लेते हैं। जब आपकी नागरिकता जा नहीं रही है और कोई अल्पसंख्यक है अगर 3 मुस्लिम बहुल्य देशों में और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और भारत हमेशा मानवता के साथ रहा है, उनको नागरिकता दी जा रही है, तो किसी को आपत्ति क्यों है। चौथी बात टाइमिंग की करी गई। अमीर जी आप बताइए, अच्छे काम के लिए हर वक्त अच्छा होता है, और कोविड की महामारी में हमारी प्राथमिकता टीके देना थी, 220 करोड़ दिए। अब उसके बाद जब सही समय आया, जब सरकार को लगा कि हमें रूल्स को नोटिफाई करना है, तो सरकार ने कर दिया। लेकिन गौरव भाटिया, चुनाव से ऐन पहले आया है तो विपक्ष का सवाल भी लाजमी हो जाता है। लेकिन बीजेपी ने कुछ देर पहले सोशल मीडिया पे पोस्ट करा है कि मोदी सरकार ने जो गारंटी दी थी, मोदी जी की गारंटी जो थी वो पूरी हुई है। मोदी ने जो कहा वो पूर्ण रूप से किया है, ये मोदी सरकार की गारंटी थी और मोदी अपनी गारंटी पूरी करते हैं। मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ जी भी हैं। प्रियंका कक्कड़, एक बार फिर आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी कह रही है कि यह मोदी की गारंटी थी और जो कहा गया वो पूर्ण हुआ है? प्रियंका जी। अमीर जी सभी को नमस्ते। अमीर जी, मुझे बताया गया था आज आपकी डिबेट का टॉपिक इलेक्टोरल बॉन्ड रहेगा, पर यह डाइवर्जनरी टैक्टिक दुखद है जो हो रही है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि भाजपा से सवाल पूछा जाए कि ऐसे लोग जिनका बैंक केवाईसी भी करे बिना 1 रुपया नहीं लेता, ऐसे लोगों की जानकारी वो सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे। मैंने रिसेंटली हाल ही में ये भी पढ़ा कि 338 करोड़ ऐसा रुपया है जो 30 कंपनी से आया, जिन कंपनीज ने कभी भाजपा को चंदा नहीं दिया था, पर उसके बाद उनके ऊपर ईडी सीबीआई छोड़ी गई और चंदा दिया गया। तो ये आज देश के पैसे का सवाल है और बहुत ज़रूरी है कि इस पे चर्चा हो। आपने लास्ट मिनट टॉपिक चेंज कर दिया। जहां तक मोदी जी की गारंटी की बात है, मोदी जी की गारंटी जैसे पहले शहरों के नाम बदले जाते थे, शहर का नाम बदल देते थे, रेलवे स्टेशन का नाम बदल देते थे, तो आज जुमले का नाम बदल के गारंटी कर दिया है। बस इतना ही हुआ है। ये जरूरी है चर्चा जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई आज भाजपा को इनडायरेक्टली फटकार लगी है। हमने नहीं बदला, खबर इतनी बड़ी आई है, सीए का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, इसमें चैनल का क्या दोष है? सोचिए खबर क्यों आई ना, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड कागज नहीं दिखाने भाजपा को, इसलिए खबर बदल गई। तो ये जरूरी है, ये ऐसे नहीं चलेगा कि इनकी मर्जी चलती रहे। देश आज जानना चाहता है कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम भाजपा लेकर आई जिसमें उन्होंने 9,000 करोड़ ऐंठ लिया 9,000 करोड़। ये बड़ा मुद्दा नहीं है, 9,000 करोड़ देश का ऐंठ लिया इन्होंने, और वो पैसे की जानकारी अब ये देने से मना कर रहे हैं, जब मोदी जी गारंटी दे रहे थे बार बार कि जनता को पता होना चाहिए कि उनका पैसा कहां जा रहा है। ये आप कह रहे हैं डाइवर्जन टैक्टिक्स है। ओके, ये आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप है कि ये डाइवर्जन टैक्टिक्स हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे से ध्यान हटाने और भटकाने के लिए, ये बड़ा आरोप है। गौरव भाटिया, डाइवर्जन टैक्टिक्स है। स्ट्रेट क्वेश्चन फ्रॉम आम आदमी पार्टी, रिस्पॉन्ड टू दिस। देखिए, ऐसा है कि पापी आपकी हालत तो ये है कि भ्रष्टाचार करने के बाद उनको कोई हक नहीं है कि वो एक शब्द भी पारदर्शिता पे बोले या वो नैतिकता पे बोले। जिनका पूर्व उप मुख्यमंत्री 1 साल से ज्यादा जेल में सड़ रहा हो भ्रष्टाचार के आरोप पे, संजय सिंह जेल में हो 4 महीने हो गए, और अरविंद केजरीवाल भगौड़ा हो गए हैं, 8 ईडी के समन के बाद भी वो जवाब देने से डरते हैं, वो क्या हमसे सवाल पूछेंगे। लेकिन आपकी चर्चा क्योंकि सीएए पे है, मैं इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी पूरी तैयारी से था, लेकिन सीएए की चर्चा में मैं 1-2 बड़े सवाल उठा रहा हूं, ये पूछ लीजिएगा सभी पार्टियों के प्रवक्ता से। पहली बात, अमीर जी ये बताइए, जब संविधान का पालन करने की शपथ ली है, चाहे आप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव हो,
जो कि विधायक हैं या और किसी